वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं भारत की अपनी डिजिटल करेंसी ने सीबीडीसी की, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसके लिए आरबीआई ने शुरुआत कर दी है। पहली करेंसी आ चुकी है, उसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, अभी होलसेल के लिए आई है, यानी कि बड़े वित्तीय संस्थान इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके बाद आपके और हमारे लिए यानी कि रिटेल डिजिटल करेंसी आएगी। ब्रेक से पहले काफी बात हुई, अब थोड़ी सी और कुछ बातों को समझ लेते हैं। बुदिल साहब, ये बताएं कि क्या आने वाले वक्त में, मैं कहीं पढ़ रहा था इसके लिए कि शायद ऐसा भी जरूरी नहीं होगा कि आपके पास कोई टिपिकल बैंक का खाता हो, हालांकि बैंकों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। पायलट प्रोजेक्ट में भी 9 बैंकों के साथ शुरुआत की गई है, लेकिन डायरेक्ट आरबीआई से भी आपको सीधा पैसा मिल पाएगा, एक वॉलेट में पैसा आएगा। क्या इसी तरीके से डिजिटल करेंसी काम करेगी? आई थिंक यस सर, क्योंकि जिस हिसाब से ये एनोनिमिटी को खत्म करती है, तो ऑब्वियसली इस चीज की सारी जानकारी गवर्नमेंट को, या फिर लेट्स से कि अगर बैंक इन्वॉल्व है बीच में, तो बैंक को रहेगी। लेकिन देयर माइट बी फ्यू चेंजेस जो पॉसिबल है, क्योंकि इफ इट इज कनेक्टेड टू ब्लॉकचेन और सम वॉलेट्स, तो यहां पर हमारे पास कुछ एड्रेसेस होंगे जिनके ऊपर ये ट्रांसफर्स होंगी, एंड वो जो एड्रेस होंगे उसके थ्रू चीजें ट्रैकेबल रहेगी। बिकॉज ये जो जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है, जिसको हम लोगों ने लेजर टेक्नोलॉजी बोला है, ये कंप्लीटली ओनरशिप को ट्रैक कर पाती है। तो इसलिए इस चीज का ये जो चीज हम समझाना चाह रहे हैं अपनी ऑडियंस को, या फिर जितने भी दर्शक हैं, उनको यही चीज के बारे में ज्यादा ध्यान रखना है कि चाहे बैंक हो या फिर किसी वॉलेट के थ्रू हो, आपकी जानकारी उसी प्रकार गवर्नमेंट तक पहुंचेगी जिस प्रकार आपके बैंक के ट्रांजैक्शन से पहुंचती थी। ये चीज मेरे हिसाब से अभी भी गवर्नमेंट ने भी पूरा खुलासा नहीं किया कि दैट्स गोना बी वो बैंक की मदद से कंप्लीट होगी या फिर किसी वॉलेट ट्रांजैक्शंस के थ्रू कंप्लीट होगी। उस चीज के बारे में हमें जानना होगा, लेकिन इस फॉर श्योर वहां पर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक वॉलेट एड्रेस जरूर होगा। राइट। तो नेहा, अभी देखिए, हम कैश से नॉन कैश या डिजिटल इकोनॉमी की तरफ तो आ गए हैं। हमें से ज्यादातर लोग अब यूपीआई करते हैं, वो भी अपने आप एक बड़ी क्रांतिकारी चीज है। क्या यहां से एक कदम और आगे बढ़ जाएगा? मतलब अब क्या होता है कि यूपीआई तो आपका फिजिकल पैसा है जो बैंक में रखा है, उसको आप डिजिटली एक दूसरे को देते हैं। अब तो वहां पे होगा ही सब कुछ डिजिटली, तो आगे वही डिजिटल चेन बढ़ेगी, यानी हम यूपीआई से भी आगे बढ़ जाएंगे। जी बिल्कुल। तो यूपीआई तो अभी तक, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि फिजिकल रुपी के ऊपर बेस्ड है, बट यहाँ पे तो अब हम सीबीडीसी की बात कर रहे हैं जो कि डिजिटल रुपी है, और सीबीडीसी रिटेल की हम बात करें तो यहाँ पे तो उसके यूज़ केसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे। एंड यूपीआई से रिलेटेड जो भी हम ट्रांजैक्शंस अभी कर सकते थे, डिजिटल वॉलेट्स हम यूज़ कर सकते थे, वो सारी चीज़ें हम अपने वॉलेट के थ्रू, ब्लॉकचेन बेस्ड वॉलेट के थ्रू कर सकेंगे, और वेब3 वर्ल्ड में हमारी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। एंड जैसा आपने पहला अभी एक क्वेश्चन कहा था, मैं उसमें भी और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जो सीबीडीसी हमारे हैं वो 2 टाइप के हैं, वन इज़ फॉर होलसेल, वन इज़ फॉर रिटेल। तो एक होलसेल जो है वो अकाउंट बेस्ड रहेगा, एंड उसमें आइडेंटिटी के थ्रू जो है वो अकाउंट के थ्रू हम ट्रांसफ़र करेंगे, उसमें एनोनिमिटी नहीं होगी। लेकिन एक और जो है सीबीडीसी रिटेल, वो डिजिटल सिग्नेचर्स के थ्रू होगा, उसमें आपका वॉलेट एड्रेस रहेगा जैसा बुदिल ने कहा था, एंड उसमें जो आपके ट्रांजैक्शंस रहेंगे वो आपके डिजिटल सिग्नेचर्स के थ्रू रहेंगे। तो ये वाली जो चीज़ है हमारे लिए उस तरह से काम करती है। राइट। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है पूरा सिनारियो। राहुल साहब, कब तक हम माने? अभी तो देखिए पायलट प्रोजेक्ट है, कोई अगर आपके पास एक अंदाजा हो कि कब तक ये पायलट प्रोजेक्ट चलेंगे, कब इनको एक फुल फ्लेजेड एक्सेप्टेंस मिलेगा, और खास तौर पे इम्पोर्टेंट आम जन के ये लिए कि जो रिटेल वाला डिजिटल करेंसी है वो कब तक हम आता हुआ देखेंगे? देखिए सर, जब भी कोई पायलट प्रोजेक्ट आता है तो गवर्नमेंट हमेशा सेफली प्रोसीड करना चाहती है। गवर्नमेंट कभी नहीं कहना चाहेगी कि हाँ जी मैं इतने महीनों में या इतने टाइम में हम कर देंगे। ऑफ कोर्स इस तरीके के शब्दों का जरूर चयन किया जाता है इन दी कमिंग फ्यू मंथ्स, कि फ्यू मंथ्स में अब मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि कम से कम 1 साल का फेयर ट्रायल तो इसमें बनता ही है, क्योंकि अभी तक एंटिसिपेटेड रिस्क क्या होंगे, अभी तक एक कॉन्सेप्ट लॉ आया है, फिर आने वाले टाइम में हो सकता है गवर्नमेंट कोई लेजिस्लेशन भी लेके आए। अभी रेगुलेटरी अथॉरिटी तो आरबीआई है, बट हो सकता है विद इन आरबीआई किसी और स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का गठन करना पड़े जो कि इसका मॉनिटरिंग कर सके। और जहां तक कि सेकेंडरी मार्केट्स के ऊपर जैसे ये लोग वर्क अपॉन करेंगे, तो रिटेल इज वेरी सेंसिटिव इशू। रिटेल में आप एकदम से मेरे हिसाब से कोई भी चीज को ऐसे ही नहीं ला सकते ओवरनाइट, क्योंकि रिटेल के अंदर हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि विपिन आपको याद होगा जब एटीएम की मशीनें आई तो ऐसे केसेस बड़े सुनने में आए कि भी एटीएम में लोगों
लोगों को उसने पूछा कि भाई क्रेडिट कार्ड मैं अपने डेबिट कार्ड से पैसे कैसे निकालूं, और लोगों ने कुछ नंबर डाला, उसका चुराया, उसके पैसे निकाल लिया, ऐसे कुछ इश्यूज बड़े सुनने में आते थे। तो हमारे देश में लिटरेसी इज वेरी बिग इशू। तो रिटेल को मेरे को लगता है आने में थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर आएगा भी तो मेरे को ऐसा लगता है प्रोग्रेसिव मैनर में स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस के ऊपर ये लोग लेकर आएंगे, जैसे कि अमेज़न पे ये जो ई कॉमर्स हो रहा है शायद फेज्ड मैनर में लेकर आए, इस तरीके से मेरे को लगता है।